आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये मेरे ख्याल से आपको नजर आ रहा है, यकीन है मुझे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, देखिए इसको, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया एग्जाम्पल लेते हैं और ये प्रोकैरियोट्स की एग्जाम्पल है। ये अगर आप देखें इसके अंदर, तो ये तो इसकी वजाहत भी करेंगे। ये फ्लैजेला है जिसके जरिए से ये मूवमेंट करते हैं बैक्टीरिया। अच्छा, ये जो आपको हेयर लाइक अपेंडेजेस नजर आ रहे हैं, इसको पीली कहते हैं या पिलाई। अच्छा, इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर में जाए तो ये अगर आप देखें, ये येलो कलर का ये कैप्सूल है जो डिहाइड्रेशन से बैक्टीरिया को बचाते हैं, वाटर लॉस से बैक्टीरिया को बचाते हैं। इसके अलावा ये ग्रीन कलर का अगर आपको नजर आ रहे हैं, तो ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है। तकरीबन तमाम बैक्टीरिया में सेल वॉल पाए जाते हैं, सिर्फ एक बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा कैटेगरी है उसकी, क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता। अब इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए, ये जो स्ट्रक्चर, और ये इस बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, एक और नाम भी दिया गया साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अच्छा, फिर इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर में आ जाए तो ये साइटोप्लाज्म है, ये खाली जगह। अच्छा, बाकी बैक्टीरिया आप जानते भी हैं, बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनीज नहीं पाया जाता, अलबत्ता इसमें राइबोसोम पाया जाता है। और साथ साथ में जिस जगह पे क्रोमोसोम पाया जाता है उस जगह को न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मगर क्या न्यूक्लियोइड कहते हैं उसको, इस जगह को। ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के जरिए से देखा जाए तो इस तरह दिखाई देता है। ये जो आपको पर्पल स्ट्रक्चर नजर आ रहे, ये भी बैक्टीरिया है। और जो आपको पिंक कलर के नजर आ रहे, तो ये भी बैक्टीरिया है। लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए से आप इसको इस तरह देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम क्यों दिया गया है। ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव क्यों, याद रखिए, ये बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है, और ये अभी आप डायग्राम देख भी चुके हैं। ये जो पर्पल बैक्टीरिया है, इसकी जूम आउट स्ट्रक्चर है। ये बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर है जिसका जो बैरूनी कलर आपको नजर आ रहा है, ये दरअसल में पर्पल कलर है। अच्छा, ये नाम क्यों रखा गया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हेंस ग्राम। क्या नाम है उसका? हेंस ग्राम। 19वीं सेंचुरी में हेंस ग्राम ने स्टेनिंग टेक्निक्स के थ्रू बैक्टीरिया को डिवाइड किया सेल वॉल के बेस पर, यानी सेल वॉल के बेस पर बैक्टीरिया को डिवाइड किया। अच्छा, किस तरीके से? कलराइजेशन, स्टेनिंग टेक्निक्स कलराइजेशन को कहते हैं। कलर दे दिया बैक्टीरिया को, रंग दे दिया, पर्पल डाई दे दी, तो इस बैक्टीरिया ने कलर स्टेन किया, यानी इन्होंने, ये जो बैक्टीरिया थी जो आपको पर्पल कलर के नजर आ रहे, इस बैक्टीरिया ने ये कलर एब्जॉर्ब किया, इसके बॉडी में ये कलर आया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये कलर नहीं आया, तो उसके अंदर नहीं आया, नेगेटिव हो गए, और इसके अंदर आया तो ये पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गए। अच्छा, वो टेक्निक्स कैसा था? टेक्निक्स कुछ ऐसा ही समझते हैं, याद रखें। अच्छा, ये बैक्टीरिया है और ये वो कलराइजेशन मेथड है जिसमें इस बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट डाई दे दिया। कौन सा? क्रिस्टल वायलेट डाई। यहां पे देखिए, ये क्रिस्टल वायलेट, तो ये क्रिस्टल वायलेट डाई है। क्रिस्टल वायलेट डाई इस बैक्टीरिया को दे दिया। ये बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोप में इस तरह दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, जब कलर दिया गया तो ये नजर आ रहा था पर्पल। ठीक है, पर्पल। अब फिर दोबारा से आयोडीन का सोल्यूशन दे दिया, आयोडीन, ताकि ये जो कलर है ये दोबारा उड़ न जाए इससे। ठीक है, इस वजह से इसको आयोडीन का सोल्यूशन दे दिया। फिर जाके अल्कोहल से इसको फिर से वॉश कर लिया, इसको, इस बैक्टीरिया को। तो ये जो टेक्निक्स, ये देखिए, आयोडीन के बाद बारी किसकी? अल्कोहल की।
आयोडीन तो ये हो गया। फिर इसके बाद अल्कोहल की बारी है। तो देखिए अल्कोहल को क्या करें, अल्कोहल को इस बैक्टीरिया से वॉश कर दिया, अल्कोहल से इसको वॉश कर दिया गया। बास बैक्टीरिया का जो कलर था वो स्टेन रहा, वही तरह जो इसका कलर था वो इसमें रहा। बास बैक्टीरिया का कलर उड़ गया। जिसका कलर उड़ गया तो उसको नाम दिया गया क्या, नेगेटिव बैक्टीरिया। और जिसका कलर स्टेन रहा तो उसका नाम रहा क्या, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। फिर से दोबारा से सफ्रनीन दे दिया। देखिए सफ्रनीन कलराइजेशन हो गई। सफ्रनीन कौन सा कलर है, पिंक कलर। तो जब इसको दे दिया गया तो ये अगर आपको नजर आ रहा है ये, तो ये वही पिंक कलर के बैक्टीरिया है, इसको दिए। ये ग्राम पॉजिटिव का कलर पर्पल होता है और ग्राम नेगेटिव का कौन सा कलर होता है, पिंक कलर। ये एमसीक्यूज के लिए भी याद करें, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का क्रिस्टल वायलेट डाई इन्होंने क्यों ले लिया, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने डीकलराइजेशन इसके अंदर क्यों हो गई, कलर से क्यों चला गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। तो इस सवाल का जवाब यहां इस डायग्राम में देखिए। दरअसल में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अच्छा, ये अगर आप देखें इसको गौर से तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन है, ये यानी इसमें पेप्टाइड बांड भी है और ग्लूकोज के बांड भी है, इसको हम म्यूरिन भी कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इधर भी है और इधर भी है, ये नजर आ रहा है आपको, पेप्टिडोग्लाइकेन, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन के यूनिट्स बहुत ज्यादा है, यानी बहुत थिक वॉल है। देखें ना, 1 2 3 4 लाइनिंग है और इधर जो पेप्टिडोग्लाइकेन है उसमें सिर्फ M1 चेन है, ठीक है। ये देखें, ये पेप्टिडोग्लाइकेन ये है और पेप्टिडोग्लाइकेन ये है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन का जो लेयर है वो बहुत थिक है, मोटा है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन का जो लेयर है वो थिन है। क्लियर है। अच्छा, दूसरा, अच्छा सबसे पहले ये वजाहत करते हैं। अच्छा, इसको क्रिस्टल वायलेट डाई जब दिया गया तो इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने इसको एक्सेप्ट कर दिया और ये इन्होंने रंग ले लिया, कलर इसके अंदर कलराइजेशन हो गई। लेकिन इसके अंदर भी कलराइजेशन हुई थी, याद है ना पहले स्टेप में, अगर आप दोबारा रिवाइज करें, जहन में कर ले। फिर क्या हुआ, फिर दोबारा से जब इसको अल्कोहल से वॉश कर दिया गया तो वॉश करने के बाद इसका रंग वापस उड़ गया, ठीक है। आजकल मशहूर में उड़ गया, तो उड़ गया इसका। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर दोबारा से जब इसको कलर दिया गया तो इसने दोबारा वो सेफ्रनिन कलर मेंटेन किया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने। फिर बाद में जब रिसर्च हुई तो रिसर्च में ये बात भी वजाहत हो गई कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर एक इजाफी लेयर पाया जाता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है सेल वॉल का। इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये जो चेन आपको नजर आए, ये लिपोप्रोटीन की चेन है, इसका आउटर मेम्ब्रेन है। तो आउटर मेम्ब्रेन में ये लिपोप्रोटीन का चेन है, ऊपर भी ये लिपिड के लेयर है, नजर आ रहे हैं ना, ये लिपिड्स के लेयर है। जो ग्रीन कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये दरअसल में पॉलीसेकेराइड के यूनिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर इजाफी लेयर पाया जाता है लिपिड प्रोटीन का, और लिपिड पॉलीसेकेराइड यानी लिपिड और ग्लूकोज का यूनिट भी पाए जाते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, ये लिपिड का लेयर है, ये प्रोटीन है इसके अंदर, और ये जो ग्रीन कलर के आपको नजर आ रहा है ये लिपिड के ऊपर पॉलीसेकेराइड का लेयर है। यानी ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये हमारे पास क्या हुआ, ये लिपिड के लेयर, और ये रहा प्रोटीन। तो इसके ऊपर इजाफी लेयर भी पाया जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर। अच्छा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोर रेजिस्टेंस शो करते हैं एंटीबायोटिक के खिलाफ, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रेजिस्टेंट मुजाहमत शो नहीं करते। यानी ये अगर डिजीज काज करते हैं इंसान के जिस्म में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ये ज्यादा मुजाहमत शो करते हैं, और ये ज्यादा मुजाहमत ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ज्यादा मुजाहमत
शो नहीं करते। ठीक है, फ्लैजेला की तरफ आते हैं। ये देखिए फ्लैजेला, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का सेल वॉल हुआ, ये अब पिलिंग वगैरह डिस्कस हो भी चुका है। आते हैं फ्लैजेला के ऊपर। तो बाज बैक्टीरिया में बाज नहीं, ज्यादातर बैक्टीरिया में फ्लैजेला पाए जाते हैं। फ्लैजेला मूवमेंट में मदद देते हैं, एक्सिस में मदद देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने में बैक्टीरिया को मदद देते हैं। ठीक है, फ्लैजेला फ्लैजेला प्रोटीन कौन फ्लैजेला बना है फ्लैजेलिन प्रोटीन से। ठीक है, अच्छा, फ्लैजेला के बेस पर बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। ऐसे बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता तो उसको ए ट्राइकस कहते हैं। ट्राइकस दरअसल में, ट्राइकस का जो लफ्ज है वो हेयर लाइक अपेंडेजेस, यानी अगर ये बैक्टीरिया को देखें तो इससे हेयर लाइक अपेंडेजेस निकले हैं, हेयर नुमा, बाल नुमा स्ट्रक्चर निकला है। तो बाल नुमा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ट्राइकस। और इससे आगे ए लगा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि नहीं है। ए ट्राइकस यानी वो बैक्टीरिया जिसके अंदर कोई भी फ्लैजेला नहीं पाया जाता, तो वो कौन सा हुआ? तो वो हमारे पास हुआ ए ट्राइकस बैक्टीरिया। अच्छा, अगर एक फ्लैजेलम निकला है बैक्टीरिया के अंदरूनी हिस्से से तो इसको क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस, मोनो एक को कहते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर एक साइड से ज्यादा फ्लैजेला निकला हो, अगर इस साइड से हो या इस साइड से, किसी भी साइड से अगर फ्लैजेला ज्यादा निकला हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको लोफोट्राइकस कहते हैं। अगर दोनों साइड से, दोनों एंड से ज्यादा फ्लैजेला निकले हो तो इसको क्या कहते हैं? एमपी ट्राइकस। और अगर हर साइड से फ्लैजेला निकला हो तो उसको क्या कहते हैं? पेरीट्राइकस। या ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं ये पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा, ये फ्लैजेला, फ्लैजेला का अगर उसको जूम आउट करते हैं तो ये इसका बेसल बॉडी है जो कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदरूनी हिस्से में अंदरूनी हिस्से में फिट हुआ होता है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये अगर आपको नजर आ रहा है, ये हुक स्ट्रक्चर है और ये दरअसल में फिलामेंट है। ये हुक जो है इलास्टिक होता है और ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ फ्लैजेला है स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लैजेला, ये फिम्ब्री और पिलाई, फिम्ब्री और पिलाई में थोड़ा फर्क है। याद रखिए, फिम्ब्री पिलाई से या पिली से थोड़ा छोटा होता है। फिम्ब्री इस बैक्टीरिया को किसी सतह पर, किसी जगह पर अटैचमेंट के लिए मदद देते हैं। फिम्ब्री किसी जगह पर अटैचमेंट के लिए। और पिलाई जो है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये पिलाई, ये पिलाई या पिली, जो भी आप प्रोनाउंस करें, ये दरअसल में एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया के अंदर कंजुगेशन में, यानी रिप्रोडक्शन में जब कंजुगेशन होता हो, यानी इस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना होते हैं, तो ये पिलाई इसमें हेल्पफुल देते हैं। ये पिलाई ही मददगार होते हैं। अच्छा, इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है राइबोसोम, और राइबोसोम हम जानते भी हैं। बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है वो 70 स्वेट वर्ग का होता है। ठीक है, अगर गौर करें तो इसमें दो यूनिट बनते हैं, एक ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इसको यहाँ पे जूम आउट हुआ है, ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर है इसका ऊपर, ये 50 स्वेट वर्ग का है और ये नीचे वाला 30 स्वेट वर्ग का है। और इसको कंबाइन करते हैं तो ये इसके ऊपर आ जाते हैं, तो ये बन जाते हैं 70 स्वेट वर्ग का। इसको प्लस नहीं करना, 50 को 30 के साथ प्लस करें तो 80 बनते हैं, वो नहीं, इसके अंदर मैग्नीशियम आयंस ऐड होके ये थोड़ा सा इनका अटैच करते हैं एक दूसरे के साथ। ये रहा हमारे पास बैक्टीरिया का प्लाज्मेट और बैक्टीरियल डीएनए जो न्यूक्लियट के अंदर होता है। ये बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए है, ये यानी बैक्टीरिया के जो ओरिजिनल डीएनए है ये पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया क्रोमोसोम भी है, इसको क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये हमारे पास बैक्टीरिया के इजाफी प्लाज्मेट पाए जाते हैं और ये भी सर्कुलर पाए होता है। बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है इसमें सिर्फ डीएनए पाए जाते हैं, प्रोटीन नहीं पाया जाता। यूकेरियोट के डीएनए में या यूकेरियोट के क्रोमोसोम में प्रोटीन और डीएनए दोनों पाए जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही काफी। ठीक है।